ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 8,0 एंड बी 0,12 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:12। ठीक है, ये कैसे होता है? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और क्वेश्चन में कहा गया है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जो लाइन को डिवाइड करें इंटरनली इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस सवाल में ये समझिए कि ये जो रेशियो में नंबर दिए होते हैं, जो इस टू करके दिया होता है, कोलन 2:3 दिया है, तो ये पहला वाला m होता है, दूसरा वाला n होता है। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। और ये जो पॉइंट दिए होते हैं इसमें 8,0 और 0,12 जैसे दिया है, तो ये पहला वाला x1, दूसरा इसी में y1, ये x2 y2। ठीक, अब याद ये रखना है कि जब इंटरनली कहेगा रेशियो में, तो इंटरनली के लिए फार्मूला जो लगता है x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये जब फॉर्मूला लगाएंगे जब यहाँ पे वर्ड इंटरनली लिखा हो और यही सेम सवाल हो और इंटरनली की जगह एक्सटर्नली लिखा हो और सेम सवाल हो, तो एक्सटर्नली के लिए बस यहाँ पे mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस 1 आ जाएगा और ny2 माइनस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोनों में माइनस है। ये नीचे वाल जो है ऊपर नीचे दोनों जगह पे माइनस होता है इसमें एक्सटर्नली में, और इंटरनली में दोनों जगह प्लस होता है। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। ओके, पहले की बुकों में mx2 प्लस nx1 ना लिखें, m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n, m1 प्लस m2 होता था। ठीक है, लेकिन आप यही याद रखिए m और n के फॉर्म में। याद हो गया? अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छुपाई लगा लिया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छुपाई लगा दिया। ठीक है, m की वैल्यू क्या है? 2 है, m की वैल्यू हमने 2 रखी, x2 की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या है? 3 है, x1 की वैल्यू क्या है? 8 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। सही है ना? कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है। प्लस 3 8 द 24 अपॉन 3 2 5, यह आ गया 24 अपॉन 5। 24 में 0 ऐड करिए, 24 ही आ जाएगा। 0 से ऐड करने में वही नंबर आता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है। अब यही चीज़ y में करेंगे। m की वैल्यू क्या है? 2, m की वैल्यू 2 रखी, इंटू y2 की वैल्यू क्या है? 12 रखी, n की वैल्यू 3 है, 3 रखी, y1 की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 रखी, m प्लस n 2 प्लस 3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 टू द 24, 3 0 द 0। पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ये ना कर दिएगा 12 में पहले 3 ऐड करिए, ऐसा नहीं करिएगा। पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। 24 में 0 ऐड करेंगे, 24 अपॉन 5। तो देखिए y की वैल्यू भी यही आ गई 24 अपॉन 5 और x की वैल्यू भी यही आ गई 24 अपॉन 5। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब इंटरनली कहेंगे, ये बस ये याद रखना, जब इंटरनली वहाँ पे लिखा होगा तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जब एक्सटर्नली लिखा होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएगा? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो एक इसी सवाल को आप इंटरनली की जगह एक्सटर्नली लिख के कमेंट में आंसर बताइए। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे 5 4 द 20, 5 8 द 40, 4.8 इधर भी आएगा, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो 4.8 इसका भी आंसर आएगा। तो दोनों का आंसर 4.8 4.8 आ जाएंगे। x की वैल्यू 4.8 4.8। ठीक है, आपका SW ये वाला सवाल है। ठीक है, सवाल देख लिए और पॉज करके इसको नोट करके कमेंट में आंसर बताइए।